हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की ट्राइब्स के बारे में। देखिए, छत्तीसगढ़ में ट्राइब्स की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। ऑल ओवर इंडिया में हम देखें तो एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। रफली 30% पॉपुलेशन हमारे छत्तीसगढ़ में शेड्यूल ट्राइब का है। एक 2011 सेंसस के डेटा को हम देखें तो 30.6% पॉपुलेशन हमारे छत्तीसगढ़ में शेड्यूल ट्राइब का है, जो काफ़ी ज़्यादा है। केंद्र में लगभग 8.5% के आसपास है, लेकिन हमारे राज्य की यदि हम बात करें तो 10 रफली 30.6% पॉपुलेशन है। ये क्वेश्चन एग्जाम जरूर पूछा सकता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें 2011 सेंसस जब हुआ था उस समय कौन से जिले में सबसे अधिक शेड्यूल ट्राइब पाएगी, तो वो है बीजापुर में 80% के आसपास है। नारायणपुर उससे बगल में लगा हुआ है, वहाँ पर 77.36 है। आप देख सकते हैं ये लोकेशन आप बीजापुर का देख पा रहे होंगे, और इसके बगल में ये ऊपर ही ठीक नारायणपुर लिखा हुआ है। तो बीजापुर में सबसे अधिक शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन पाई गई है ऑफ नाउ परसेंटेज के हिसाब से। एज ऑफ यदि हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ में कितने नंबर ऑफ ट्राइब्स हैं, तो आप बताएंगे 42 बेसिकली हमारे यहाँ ट्राइब्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट, एंड दैट इज बेसिकली 161 की बात करें तो ये सब टाइप्स हैं। सब टाइप्स का मतलब होता है कि कुछ ट्राइब्स होती हैं, उनके भी फिर सब टाइप्स होते हैं, उसके हिसाब से 161 सब टाइप्स हैं। यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में पूछा आता है कि कौन सा बेसिकली ट्राइब किसके अंतर्गत आता है, मतलब कौन सी ट्राइब का सब ट्राइब कौन सा है। आमतौर पर क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा आता है। अब देखिए, सब ट्राइब्स में हम देखें कि कौन सी चीज़, कौन से सब ट्राइब्स, कौन से ट्राइब की कौन सब ट्राइब है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है, तो इसको थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एक है उरांव, ट्राइब का नाम है उरांव। देखिए, उरांव के बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है। हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा लिटरेट यदि ट्राइब है तो उसका नाम है उरांव, तो ये भी आपको याद रखना है। तो उरांव की सब ट्राइब कौन कौन सी हैं, ये है कुडास, एक नाम है कुडास, और दूसरा नाम है किसान। कुडास और किसान ये दोनों सब ट्राइब हैं किसकी, उरांव की। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पीएससी में पूछा चुका है। इसके बाद हम बात करें गोंड की, बात करें गोंड की आबादी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश जो नेबरिंग स्टेट है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है। अब गोंड में बहुत सारी सब ट्राइब, जैसे अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया भी इसकी सब ट्राइब में आती है, अबुझमाड़िया। ऑलराइट, इसके अलावा मुड़िया हो गया, इसकी काफ़ी सारे सब ट्राइब मिलेंगी। माड़िया होता है एक, मुड़िया और माड़िया दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसके अलावा कमार, कमार भी इसके सब ट्राइब के रूप में कई बार जाना आता है, हालांकि कई बार हम लोग इंडिपेंडेंट फॉर्म में पढ़ते हैं। एक हो गया अगरिया, अगरिया जो लोग लोहे काम करते हैं, अगरिया उनको कहते हैं। इसके अलावा डोरला, और डोरला के बाद हो गया कंतरा। तो कुछ हमारे गोंड समाज की ये सब ट्राइब्स हैं जिनको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। एवनली जो प्रधान और ओझा होते हैं वो भी इसी में आते हैं। क्या बोला, प्रधान, प्रधान ही बोलते हैं, और ओझा, ये दोनों ही इसी में आते हैं, किसमें, गोंड ट्राइब के सब ट्राइब में। अब देखिए, यहां पर एक और ट्राइब डिस्कस की जाती है, इसका नाम है कंवर। क्या नाम है, दैट्स कॉल्ड कंवर, कंवर। कंवर की बात करें, इसकी एक है तंवर, तंवर के बाद पैंकरा, पैंकरा, इसके बाद हो गया राठिया। तो ये कुछ कंवर ट्राइब के सब ट्राइब्स हैं। तो ये गोंड का जरूर आप याद रखिए, गोंड कई बार पूछा गया है, उरांव का पूछा गया एग्जाम में, ये दोनों का आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। उरांव का कुडास और किसान है ना, गोंड का अबुझमाड़िया है, मुड़िया है, माड़िया है, कमार है, अगरिया, डोला है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखें। इसके अलावा कंतरा है, इसके अलावा प्रधान है, ओझा है ना। नाउ ये जो ट्राइब है डिस्कस कर रहे हैं अब, उसके बारे में कई बार एग्जाम पूछा गया, बैगा। बैगा जनजाति की सब जातियों के नाम यदि हम देखें तो इसमें एक तो है बेंजवार, बेंजवार का नाम कई बार पूछा गया है, और आई एम श्योर आप लोगों को इसका नाम जरूर याद होगा, बेंजवार। इसके बाद बहुत सारी और हैं, घरोतिया, नरोतिया है ना, घरोतिया,
नरोतिया, ओके लेट मी राइट डाउन इट प्रॉपरली, घरोतिया, नरोतिया, घरोतिया, नरोतिया, राई, कोडवन। वैसे घरोतिया और नरोतिया बेजवार, इनका नाम अक्सर पूछा आता है, इनका नाम एटलीस्ट आप लोग जरूर याद रखेंगे। बाकी राई हो गया, कोडवन हो गया, कुंडी हो गया, लेकिन मेन कौन है? बेजवार, घरोतिया, नरोतिया, इनका नाम एग्जाम पूछाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हालांकि वैसे बहुत सारे हैं, रैमेना है, बादमेना है, क्या नाम है? रैमेना, बादमेना, बादमेना, नाहर, नाहर जरूर पूछा गया है, नाहर कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो बेजवार है, घरोतिया है, नरोतिया है, नाहर है। तो ये कुछ आप याद रखेंगे, बैगा की उपजातियों के नाम लिखे हुए हैं, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में एक और ट्राइब आती है, इसका नाम है हलबा। क्या नाम है? हलबा। हलबा ट्राइब की बात करें, ये इसे छत्तीसगढ़िया ही बोलते हैं, एज कॉल्ड छत्तीसगढ़िया एज वेल। इसके अलावा बस्तरिया है, मरेठिया है। ये कुछ सब ट्राइब हैं जिनको आप लोग यहाँ पे याद रखते हैं। हालांकि सभी के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट देर आर सम इम्पॉर्टेंट अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इनके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज यू हैव टू रिमेंबर मरेठिया, है ना? मरेठिया किसका सब ट्राइब है? ये है हलबा की। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे कुछ और बेसिक चीज़ें हैं। जब छत्तीसगढ़ की बात होती है तो यहाँ पे एक स्पेशल मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब का नाम आता है। तो 5 ट्राइब हमारे छत्तीसगढ़ की मोस्ट बैकवर्ड स्टेटस लेके आई हैं। इसमें से 5 कौन है? अबुझ माड़िया है जो कि बस्तर ज़िले में है, बैगा है, कमार है, और इसके अलावा यहाँ पर एक नाम लिखा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड बिरहोर, और लास्ट में है कोरवा। ये 5 ट्राइब हैं जो कि छत्तीसगढ़ में स्पेशल मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब का इन्हें बेसिकली इन्हें स्टेटस दिया गया है, जो कि जिनको काफ़ी डेवलपमेंट की आवश्यकता है। गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग भी की जाएगी। 2 ट्राइब ऐसी हैं जिनका नाम है भुजिया और पंडोप। ये दोनों ट्राइब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अनाउंसमेंट की गई हैं, तो इनको बेसिकली उसके अंतर्गत दर्जा दिया जाएगा और बाद में जो भी फंडिंग उनको करना है वो किया जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी? गोंड ट्राइब है। मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब की बात करें अबुझ माड़िया है। हालांकि अबुझ माड़िया को बेसिकली गोंड ट्राइब का सब ट्राइब बोला गया है कई बार, लेकिन थोड़ा अलग से भी देखा जाता है। हाईएस्ट लिटरेट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट यदि हम बात करें, ओके ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट लिटरेट तो इतना डिस्कस नहीं करना है, लेकिन हाईएस्ट लिटरेट ट्राइब जरूर डिस्कस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा लिटरेट ट्राइब कौन सी है हमारे छत्तीसगढ़ में? तो इसमें बेसिकली ये नाम आएगा, दैट्स कॉल्ड उरांव। उरांव ट्राइब हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लिटरेट है और इकोनॉमिकली साउंड ट्राइब, इकोनॉमिकली जो समृद्ध ट्राइब है अर्थव्यवस्था के नाम पे, उसमें नाम आता है हलबा का नाम। इट मीन्स हलबा की जो इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी अच्छी है और सामाजिक दृष्टि से सबसे ऊंची जनजाति है जिसका नाम भतरा है ना? इतना डिटेल नहीं पढ़ते, लेकिन बट एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। देयर सम बेसिक वन, प्लीज डू रिमेंबर वन, है ना? आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो ट्राइब्स हैं मोस्टली देखा जाए तो 7 बैकवर्ड ट्राइब्स हैं जिनको आपको याद रखना है, जिसमें से सातों के नाम याद रखने हैं आपको, बिकॉज सातों के नाम पूछा सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन फॉर टाइमिंग इसको देख ही लेते हैं। बेसिकली इसमें अबुझ माड़िया है, बैगा है, कमार है, बिरहोर है, कोरवा है, और 2 ट्राइब कौन से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अनाउंसमेंट किया गया, दैट्स कॉल्ड भुजिया, और भुजिया के अलावा पंडो। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू।
नाउ आगे चलते हैं। यहाँ पे सब ट्राइब्स में हमने डिस्कस कर लिया है उरांव। उरांव को डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। उरांव की जो सब ट्राइब है उसका नाम क्या है? उरांव की सब ट्राइब का नाम है कुडास किसान। गोंड की बात करें अबुझमाड़िया है, मुड़िया है, माड़िया है, कमार है, अगरिया है, टोरला है, कंतरा है, प्रधान है और ओझा है। और कंवार की बात करें, कंवर में कंवर है, पैंकरा है और रथिया है। रथिया नहीं बोलते बल्कि राठिया बोलते हैं, क्योंकि रथिया से बेसिकली देखें तो ये बेसिकली जो हमारी भील जो जाती है उसकी सब ट्राइब है, भील, भिलाला, पटेलिया, रथियास, है ना। तो भील का जो पॉपुलेशन हमारे छत्तीसगढ़ में 10 नेग्लेजिबल पॉपुलेशन है। भील पॉपुलेशन मोस्टली राजस्थान और मध्य प्रदेश से पाए जाते हैं। बैगा का जरूर पूछा था एग्जाम में, तो बैगा की जो सब ट्राइब है उनका नाम बेजवार हैं, घरोतिया हैं, नरोतिया हैं, राय हैं, नाहर हैं, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। हलबा की बात करें छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया या इनको अलग अलग नाम बोलते हैं, मरेठिया ही बोलते हैं, है ना। तो एक थोड़ा सा आप लोगों को ट्राइब्स के सब टाइप्स भी आपको याद रखने हैं, बिकॉज कई बार एग्जाम में पूछा आता है। नाउ छत्तीसगढ़ में यदि हम देखें तो यहाँ पर बेसिकली कुछ प्रोविजंस हैं जो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे पहला प्रोविज़न तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो शेड्यूल ट्राइब के लिए नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब काम करता है, दैट्स कॉल्ड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। देखिए पहले की बात करें, पहले नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हुआ करता था, मतलब दोनों के लिए कमीशन इकट्ठा था। लेकिन बाद में 89th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको सेपरेट कर दिया गया। एंड राइट नाउ आर्टिकल 338B के अंतर्गत, आर्टिकल 338B नहीं बल्कि 338A के अंतर्गत नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। याद रहे आर्टिकल 338 जो है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को दिया गया है। आर्टिकल 338B की बात करें, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को दिया गया है। तो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, याद रही कमीशन का जो फॉर्मेशन हुआ था ये 89th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं, बस आप इसको जरूर याद रखेंगे, है ना। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी मेन ट्राइब्स हैं वहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे आते हैं, कौन से ट्राइब का क्या कल्चर है, कौन से रीजन में पाए जाते हैं। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक। तो ये डिस्कशन की शुरुआत करते हैं ट्राइब्स के बारे में। सो डिस्कशन की शुरुआत हम लोग करते हैं गोंड ट्राइब से, जो कि हमारे राज्य की सबसे बड़ी ट्राइब है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ डिस्कशन विद द गोंड ट्राइब। अब गोंड जनजाति की बात करें तो पहली बात आपको याद रखना है, राज्य की लार्जेस्ट ट्राइब है, दैट इज द लार्जेस्ट ट्राइब। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कितनी बड़ी ट्राइब है, तो आपको पता होना चाहिए राज्य की जो आबादी है 50% ज़्यादा ट्राइब अकेले गोंड ट्राइब की है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट्स द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़। कितनी पॉपुलेशन है हमारे छत्तीसगढ़ में? जो ट्राइब पॉपुलेशन, याद रहे छत्तीसगढ़ की जो ट्राइब की आबादी है उसका 56% है। सो 56% ऑफ छत्तीसगढ़ ट्राइब पॉपुलेशन। ऑलराइट, तो ये एक बड़ी आबादी आप कह सकते हैं, सच मैसिव पॉपुलेशन। इसके अलावा यहाँ पे याद रखना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो गोंड जनजाति के लोग हैं वो कौन सी, देखिए हमारे यहाँ कई प्रकार की ट्राइब होती हैं, जैसे प्रोटोस्लाइड ट्राइब होते हैं। जैसे यदि हम बात करें भील की बात करें जो कि मध्य प्रदेश से मोस्टली पाए जाते हैं, ये प्रोटोस्लाइड होते हैं। लेकिन गोंड की बात करें, दे आर द द्रविडियन ट्राइब्स। क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज ए द्रविडियन ट्राइब्स। दे आर कॉल्ड एज ए द्रविडियन ट्राइब्स। याद रहे ट्राइब्स हमारे भारत में मोस्टली 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो हो गया द्रविडियन ट्राइब्स जिसमें गोंड हो गए और बहुत सारी और ट्राइब है, मुड़िया हो गए, है ना। लेकिन हमारे यहाँ जो भील हैं, भिलाला हैं, पटेलिया हैं, रथियास हैं, दीज आर द प्रोटोस्लाइड ट्राइब। इसके अलावा हमारे यहाँ मंगोलाइड ट्राइब भी होते हैं। मंगोलाइड ट्राइब बेसिकली आपको नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, वहाँ पर मोस्टली मिलेंगे आपको, है ना। तो मोस्टली 3 प्रकार की ट्राइब में ये जो फॉर्मेशन हमारे होता है तो उसको आप याद रखेंगे। नाउ मोस्टली यदि हम बात करें गोंड जो ट्राइब है उसका पॉपुलेशन कौन से रीजन में है, तो लुक एट द मैप हियर। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो कह सकते हैं जो
बस्तर का क्षेत्र है। बस्तर के क्षेत्र में हमें यहाँ पर गोंड ट्राइब का पॉपुलेशन मोस्टली ज़्यादा मिलता है। बस्तर और बस्तर के आसपास कुछ क्षेत्र है बस्तर का, या डिवीज़न कह दो बस्तर का, वहाँ पर आपको सुलू ट्राइब का जो आबादी है वो ज़्यादा मिलता है। तो मोस्टली ये आपका पूरा का पूरा जो बेल्ट है सदर्न इंडिया, सदर्न छत्तीसगढ़, यहाँ पर आपको मिलेगा आपको। तो मोस्टली इन बस्तर डिवीज़न। हालांकि वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में है, लेकिन मोस्टली जो कंसंट्रेशन है, सबसे अधिक जो आबादी बिलोंग करती है, डेंस पॉपुलेशन जो है, वो कहाँ मिलेगी आपको? बस्तर डिवीज़न मिलेगी, है ना। अब देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं, और एक टर्म है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये टर्म अक्सर कनेक्ट किया जाता है। गोंड जो टर्म बना है, ये बेसिकली एक तमिल वर्ड है, इसका नाम है कोंड। तमिल वर्ड है, इसका नाम है कोंड, उससे बना है। और कोंड का मतलब होता है पर्वत। कोंड का मतलब क्या होता है? कोंड का मतलब होता है पर्वत, मतलब माउंटेन्स, राइट। तो इसलिए ये जो टर्म बना है आपका, ये बेसिकली कोंड नाम के टर्म से मिला है। कई बार इसको खोंदे बोलते हैं, ऑलराइट। इसके अलावा यदि हम देखें तो गोंडों में बहुत सारी सब ट्राइब्स होती हैं, लेकिन ये आप जरूर याद रखेंगे, ये द्रविडियन ट्राइब्स हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा आता है कि किस तरह की ट्राइब्स हैं। आपको प्रोटोस्लाइट दे दिया जाएगा, द्रविडियन दे दिया जाएगा, मंगोलाइट दे दिया जाएगा, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। ऑलराइट, आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो एग्जाम में आपसे और पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इनके जो प्रमुख देवता होते हैं, वहाँ से कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेन जो डेटी होते हैं, द मेन डेटी, मेन डेटी मतलब जो प्रमुख देवता हैं गोंड जात के, उनका नाम है दूल्हा देव। क्या नाम है? दूल्हा देव। हालांकि दूल्हा देव के अलावा बाकी डेटी भी हैं, अदर डेटीज आर। तो अदर्स में आप नाम याद रखें, जैसे बड़ा देव है, बड़ा देव, नागदेव, नारायण देव, है ना। तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को हल्का सा ये आइडिया होना चाहिए, तो आपको चीज़ें करने में आसानी होती है। अब देखिए, यहाँ पे हमारी जो गोंड जाति है, इसमें एक विशेष कल्चर जो है काफ़ी प्रिवेलेंट होता है। तो गोंड ट्राइब में देखें तो कुछ टर्म्स एग्जाम में पूछे आते हैं कि कहाँ पर प्रचलित है। जैसे कि एक तो बड़ा टर्म है आपका घोटुल। घोटुल सिस्टम काफ़ी प्रिवेलेंट होता है। सो लेट मी राइट डाउन दिस वन, दैट्स कॉल्ड घोटुल। गोंड जात में हमारा एक घोटुल होता है। घोटुल क्या होता है? घोटुल का मतलब होता है, ये प्रकार से जो यूथ हाउस होता है, बेसिकली उसे बोलते हैं घोटुल सिस्टम। यहाँ पर आपको एजुकेशन दिया जाता है, सारी चीज़ें अप टू मैरिज, है ना। तो समथिंग लाइक दैट। तो यूथ हाउस आप कह सकते हैं, युवा गृह के रूप में बुलाया जाता है इसको, तो इसे बोलते हैं घोटुल। इसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसमें जो मेल है, उसको चेलिक बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर याद रहे, घोटुल में मेल और फीमेल को एक विशेष नाम से पुकारते हैं। मेल को बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था अभी, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मेल को बोलते हैं चेलिक। क्या बोलते हैं मेल को? चेलिक। फीमेल को मुटियारिन बोलते हैं। फीमेल को यहां पर जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो है मुटियारिन।
दोज हु आर एंगेज्ड, एक है चेलिक, दूसरा है मुटियारी। ऑलराइट, इसके अलावा मेल हेड ऑफ द फैमिली, यदि हम बात करें मेल हेड की बात करें, मेल हेड ऑफ फैमिली यदि हम बात करें तो उसको बोलते हैं सिरेदार। उसी तरह फीमेल हेड का भी प्रॉपर एक नाम है। फीमेल हेड के लिए नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड बेलोसा। ये आपको जरूर याद रखना है। यहां पर युवक और युवतियों को सांस्कृतिक रूप से परिचय कराया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। दिस इज अबाउट द गोंड ट्राइब। नाउ एक और भी महत्वपूर्ण चीज है, ये तो घोटुल हो गया अपना यूथ हाउस के बारे में। घोटुल सिस्टम में पूछा जाता है कि कौन सी जनजातियां प्रचलित है। मैरिज की बात करें तो वेराइटी ऑफ द मैरिजेस आर प्रिवेलेंट ओवर हियर। एक होता है दूध लौटावा प्रथा। तो हमारी जो गोंड ट्राइब है, यहां पे एक तो आपने घोटुल सिस्टम समझा, एक होता है दूध लौटावा प्रथा। ये दूध लौटावा क्या होता है देखिएगा, दूध लौटावा, दूध लौटावा सिस्टम में क्या होता है, इसमें मैरिज का एक टाइप है। इसमें देखा जाए तो जो ममेरे और फुफेरे भाई बहन होते हैं उनके बीच में मैरिज की जा सकती है। मतलब आप कह सकते हैं मैटरनल और पैटर्नल साइड जो ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, वी कैन से दस मैटरनल अंकल, मैटरनल एंड पैटर्नल फूफा साइड। ब्रदर्स एंड जो सिस्टर्स होते हैं, यहां पर इनके बीच में मैरिज पॉसिबल है, मैरिज की जाती है। इसे बोलते हैं दूध लौटाव प्रथा। मतलब आपके मामा का बेटा है, मामा की बेटी है, उसके बीच शादी हो जाएगी, दिस समथिंग लाइक दैट। फूफा के बेटे हैं, बेटी हैं, जो आमतौर पे भाई बहन ब्लड रिलेशन के कारण शादी नहीं होती, वहाँ पर हो जाती है। हालांकि आपको इसमें बहुत सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। साउथ इंडिया में आप जाएंगे, साउथ इंडिया में हर एक कम्युनिटी में ऐसा मिलेगा। यदि आप कर्नाटका चले जाएंगे, तमिलनाडु चले जाएंगे, केरला चले जाएंगे, इवनली महाराष्ट्र में बहुत सारे लोकेशंस में है, तो ये बेसिकली एक नॉर्मल चीज़ है। इससे बहुत ज़्यादा आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। साउथ इंडिया में ये चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें बेसिकली, चूंकि हमारा जो गोंड ट्राइब है उसका भी यदि हम देखें, उसका सिस्टम थोड़ी द्रविडियन ट्राइब है, तो वहाँ पे सिस्टम प्रिवेलेंट है। ऑलराइट, तो इसे बोलते हैं दूध लौटावा। इसके अलावा एक हमारी जो गोंड ट्राइब है, यहाँ पे एक और सिस्टम प्रिवेलेंट है जो पाया जाता है, मैरिज का टाइप है। इसे बोलते हैं अपहरण विवाह, है ना। अपहरण मैरिज जो होती है, अपहरण विवाह जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें मेल के द्वारा फीमेल का अपहरण कर दिया जाता है, आई मीन समथिंग लाइक दैट, तो इसे अपहरण विवाह बोलते हैं। हालांकि अपहरण विवाह का एक और नाम बोला गया है, मुझे बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपहरण विवाह का एक और नाम है, इसको बोलते हैं पाय सोतुर विवाह। दैट्स कॉल्ड पाय सोतुर विवाह। और ये चीज हमारे गोंड ट्राइब में प्रिवेलेंट है। तो ऐसा यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। इसके अलावा यहां पर और भी है, ये तो आपको मतलब दिखा दिया कि युवक द्वारा युवतियों को बेसिकली अपहरण किया जाता है, किडनैप टाइप कर लिया जाता है। गोंड जात में एक पठौनी विवाह भी है। अब देखिए, हर एक चीज का अपना एक मतलब है, इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। एक है पठौनी विवाह, और पठौनी विवाह हमारे गोंड ट्राइब में प्रिवेलेंट है। पठौनी विवाह में होता क्या है, इसमें लड़की बारात लेके लड़के घर जाती है। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट्स ब्राइड
bride goes to groom's house. हमारे यहाँ उल्टा होता है, शादी के पहले जो दूल्हा है दुल्हन के यहाँ बारात लेके जाता है ना, लेकिन यहां उल्टा है, ब्राइड गोज टू ग्रूम हाउस या ब्राइड, ऑलराइट, तो फॉर वेडिंग। तो यहां सिस्टम उल्टा होता है, इसे बोलते हैं पठौनी विवाह। अब देखिए, पठौनी विवाह के अलावा यहां पर एक और विवाह फेमस है, इसे बोलते हैं भगेली विवाह। दैट्स कॉल्ड भगेली विवाह। गोंड ट्राइब का कल्चर थोड़ी सी पढ़ना पड़ेगा, बाकियों का इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन गोंड ट्राइब में जो कल्चर है उसको आपको पढ़ना इसलिए पड़ेगा बिकॉज मोस्टली पॉपुलेशन हमारे यहाँ गोंड ट्राइब का ही है। भगेली विवाह में क्या होता है, यहां पर गर्ल गोज टू बॉयज हाउस, गर्ल गोज टू बॉय हाउस, लड़की लड़के के घर में जाती है फोर्सफुली। फोर्सफुली का मतलब है जबरदस्ती, ऑलराइट, जबरदस्ती रहने जाती है। दिस इज लाइक व्हाट दैट हैपन, भगेली विवाह, दैट्स कॉल्ड भगेली विवाह, है ना। ये तो चलो ठीक है, लेकिन एक बहुत ही फेमस है लमसेना विवाह। लमसेना, ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में भी आपको याद रखना है। लमसेना विवाह, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। लमसेना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है पहले भी, इसको आप लोग थोड़ी सी स्पेशल अटेंशन दीजिएगा लमसेना को। इसमें आई मीन ग्रूम pays the bride price। मतलब यहां पे जैसे दहेज हमारे यहां उल्टा होता है, हमारे यहां जो है वधू की तरफ से दहेज दिया जाता है, लेकिन यहां पर उल्टा है, मेल जो है उसकी तरफ से वधू मूल्य चुकाया जाता है। इसे बोलते हैं लमसेना विवाह, इसे चरधिया भी बोलते हैं, ऐसे टर्म भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पे याद रखनी होंगी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ट्राइब एंड दैट इज बेसिकली ओके। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम एक कॉमन टेबल बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो द नेक्स्ट वन इज दैट कोरबा। जनजातियों में जो दूसरा टाइप है हमारे सामने, ये है कोरबा। कोरबा जनजाति, वैसे कोरबा की जगह हम लोग कुछ और पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो हाउ अबाउट लेट्स टेक अनदर वन दैट्स कॉल्ड अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया काफ़ी चर्चा में रहती है, तो अबुझमाड़िया डिस्कस कर लेते हैं, है ना। लेट्स टॉक अबाउट अबुझमाड़िया। हाँ, यहाँ पे गोंड में याद रखना, राजगोंड जो है सबसे बेस्ट टाइप के गोंड माने जाते हैं, जैसे भीलों में भिलाला सबसे बेस्ट है, वैसे ही नाउ लेट्स टॉक अबाउट अबुझमाड़िया। वैसे तो देखें तो अबुझमाड़िया जो है कई जगह लिखा मिलता है कि अबुझमाड़िया गोंड की सब ट्राइब के रूप में जाने आते हैं, बिकॉज किताबों में ऑब्वियसली ये डेटा मिलता है, लेकिन फिर भी अबुझमाड़िया का अपना एक अलग कल्चर है, इसलिए अबुझमाड़िया को हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं। अबुझमाड़िया का जो पॉपुलेशन है वो कहाँ मिलेगा आपको, मोस्टली जो नारायणपुर जिला है हमारा छत्तीसगढ़ का, मोस्टली यहाँ मिलेगा। तो अबुझमाड़िया का पॉपुलेशन कहाँ पे कंसिडर्ड है, दैट्स बेसिकली इन द नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट। नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें अबुझमाड़िया का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसके अलावा याद रखिएगा इनका जो एग्रीकल्चर होता है, ओके, एग्रीकल्चर से याद आया कि मुझे जो अपना गोंड ट्राइब है उसके एग्रीकल्चर के बारे में भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, और तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज गोंड ट्राइब में जो एग्रीकल्चर होता है उसको किस नाम से क्या नाम दिया जाता है, बिकॉज कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग एज वेल। So let me write down something here.
तो यहाँ पे याद रखें गोंड ट्राइब में जो एग्रीकल्चर होता है, जो बेसिकली लाइक वी कैन से झूम कल्टीवेशन जो होता है, इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन इस्तेमाल किया था, इसे स्थानांतरित कैसे बोलते हैं कि एक जगह आपने खेती किया, जगह को पता होना चाहिए। ऐसा होता है कि जैसे खेत में आप खेती करते हैं तो एक टाइम के बाद में वो ज़मीन की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है, तो फिर उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है ना, फिर दूसरी जगह जाकर खेती करना शुरू कर देते हैं। तो ये से बेसिकली दस कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्थानांतरित किस बोलते हैं? हालांकि इसको एक इसका सोल्यूशन है हमारे पास में। क्या सोल्यूशन है कि आपको क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने एक दो फसलें गेहूँ चावल की लगाई हैं, तो उसके बाद में आपको यहाँ पे दलहन फसल लगानी चाहिए। दलहन लगाने से फ़ायदा क्या मिलता है? दलहन मतलब आई मीन पल्सेस। तो इससे फ़ायदा ये मिलता है कि जो दलहन फसल होती है उसमें उसकी जड़ों में बेसिकली राइजोबियम के कारण नाइट्रोजन फिक्सन प्रॉपर्टी होती है, और इसके चलते वहाँ पर जो ज़मीन की उर्वरक क्षमता होती है, फर्टिलिटी होती है आपकी लैंड की, वो अपने आप बढ़ जाती है। तो इसलिए कहते हैं क्रॉप रोटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है यदि आप लैंड को प्रॉपर तरीके से फर्टाइल बनाए रखना चाहते हैं, है ना। एनीवे, गोंड ट्राइब में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम प्रॉपर तरीके से दिया जाता है, इसको बोलते हैं धारिया। क्या बोलते हैं यहाँ पर? धारिया। इसके अलावा यहाँ पर बेवार। हालांकि बेवार झूम फार्मिंग कई जगह इस्तेमाल किया जाता है टर्म। बेवार की बात करें जो बैगा हैं वहाँ भी बेवार टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो धारी एक टर्म है यहाँ पे, धारिया, नॉट धारी, धारिया। धारिया या बेवार। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये एग्रीकल्चर का ये टाइप होता है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है किसमें? जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है किसमें? गोंड ट्राइब में। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। वी हैड बीन डिस्कसिंग अबाउट द बेसिकली अबूज़माड़िया। अबूज़माड़िया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अभी। अबूज़माड़िया के बारे में एक छोटी सी चीज़ हमने डिस्कस किया था कि अबूज़माड़िया इज द सब ट्राइब ऑफ बेसिकली गोंड ट्राइब। एक तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा अबूज़माड़िया में हम लोगों ने ये जाना कि इनका जो एग्रीकल्चर होता है, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो इनके एग्रीकल्चर को एक विशेष टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कॉल्ड पेद्दा। दैट्स कॉल्ड पेद्दा, राइट। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं। अबूज़माड़ ये टर्म इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है अज्ञात, है ना। और जो एक फेस्टिवल है इसे बोलते हैं काकसाड़ फेस्टिवल। तो पूछा जाता है काकसाड़ फेस्टिवल कौन ऑर्गेनाइज करते हैं? तो याद रखें काकसाड़, काकसाड़ पर्व, काकसाड़ फेस्टिवल अबूज़माड़िया जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। तो एक ये आपको याद रखना है। एक और टर्म यहाँ पे याद रखना आप लोग, यहाँ पर कांडावरा क्या है? जो मैरिज का टाइप होता है यहाँ पे वो है कांडावरा। कांडावरा मैरिज, या इसको बोलते हैं पुष्प विवाह। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं पुष्प विवाह। ये यहाँ पर प्रचलित होता है किसमें? अबूज़माड़िया में। कहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है? नारायणपुर में आपको अबूज़माड़िया पॉपुलेशन मोस्टली मिलेगी। इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ की एक बड़ी ट्राइब है, इसका नाम है बैगा। बैगा जनजाति की उपजातियों के बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्रयास करें आप लोग याद रखें। बैगा जनजातियों का जो निवास है वो कहाँ पे है? यदि हम अपने मैप में देखेंगे तो हमारे मैप में आपको देखने को मिलेगा कि जो ये वाला क्षेत्र है हमारा छत्तीसगढ़ का, जो वेस्टर्न इलाका है, राजनांदगांव है, फिर यहाँ पे आगे बिलासपुर आपको मिलेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो बिलासपुर है, मुंगेली है, इधर कावर्धा भी है ये प्रॉपर तरीके से। तो ये पूरा जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो वेस्टर्न बेल्ट है यहाँ मिलेगा आपको। तो मोस्टली आपको यहाँ पे जो पॉपुलेशन वेस्ट से मिलेगी राजनांदगांव है, राजनांदगांव से लेके बिलासपुर तक का जो क्षेत्र है, राजनांदगांव से लेके बिलासपुर का जो क्षेत्र है, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का जो वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे आपको बैगा ट्राइब का पॉपुलेशन मिलेगा। इवनली मध्य प्रदेश का भी जो ईस्टर्न रीजन है उसी क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र, वहीं पे आपको बैगा ट्राइब मिलती है। अब देखिए बैगा जनजाति में याद रखिएगा
बैगा को भी कई बार गोणों के पुजारी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गोण जो ट्राइब है उसमें जो पुरोहित का वर्ग होता है उसे बैगा जनजाति के रूप में बुलाया जाता है वैसे। और यहाँ पर जो गोदना होता है, गोदना मतलब आप लोगों ने सुना होगा ये टर्म अक्सर, गोदना मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ओल्ड फैशन टैटू जो बनाए जाते हैं, तो वो प्रचलित काफ़ी ज़्यादा होता है बैगा में। यहाँ पे गोदना करवाने का बहुत ही ट्रेडिशन होता है वैसे। तो बैगा जो गोदना करते हैं उसे बोलते हैं झेला गोदना। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं झेला गोदना। तो गोदना के लिए पैशनेट होते हैं, हालांकि टैटू का अपना एक अलग लुक होता है, दैट्स डिफरेंट वन, लेकिन ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी टर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कपची बोलते हैं महिलाओं के वस्त्र को, कपची ये टर्म इस्तेमाल करते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन चाहे तो आप लिख सकते हैं, बट मैं उसे ज़्यादा रेलेवेंट नहीं लगता है। लेकिन यस, जो मेन डेटी हैं बैगा जनजाति के जो मुख्य देवता हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है बूढ़ा देव। क्या नाम है? बूढ़ा देव। और बूढ़ा देव कहाँ निवास करते हैं? लीव्स इन साल ट्री, जो साल का वृक्ष होता है वहां पे निवास करते हैं, इसलिए साल का जो वृक्ष होता है उसको काफी पवित्र माना जाता है। ऑलराइट। इसके अलावा अदर डेटीज में यदि हम देखें तो यहां पे ठाकुर देव का नाम आता है। ठाकुर देव की यदि हम बात करें तो ठाकुर देव बेसिकली ही इज द गॉड ऑफ लैंड, प्रोटेक्ट्स लैंड, भूमि की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट्स लैंड, ठाकुर देव, है ना। और दूल्हा देव की बात करें, दूल्हा देव भी हैं। दूल्हा देव के लिए माना जाता है कि प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीज, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम बीमारियों से आपकी रक्षा करते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पर गॉड की पूजा की जाती है। एक और साथ में डिस्कस किया जाता है कि इनका जो नृत्य होता है बैगा जनजाति का, फेमस डांस होता है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में कई बार। इसे बोलते हैं, जो मेन नृत्य है उसका नाम है कर्मा। कर्मा इनका जो मेन डांस है उसका नाम है कर्मा, ये आपको जरूर याद रखना है। कर्मा सबसे मेन डांस बोला जाता है, मेन, है ना। इसके अलावा बाकी और भी हैं, जैसे बहुत सारे और भी डांस किए जाते हैं, जैसे विल्मा है, आप लोगों ने सैला का नाम सुना होगा, सैला। हमारे छत्तीसगढ़ में परधोनी, परधोनी बहुत पॉपुलर है, परधोनी। ये सारी चीजें बेसिकली बैगा जात में ही प्रचलित हैं, इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। एवनली फाग, फाग जो गीत है ये भी यहाँ प्रचलित है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ रहती हैं? ये होती हैं आपके बैगा जात में। इसकी सब ट्राइब की बात करें तो बेजवार है, नरोतिया, भरोतिया, मैना, नाहर। तो ये चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। क्या नाम है? बेजवार है, बेजवार, नरोतिया, भरोतिया, मैना, नाहर। ये कुछ सब ट्राइब्स, ये ट्राइब्स, सॉरी, ये इसके सब ट्राइब्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ऑलराइट। इसके अलावा एक ट्राइब डिस्कस करने वाले हैं, ये ट्राइब का नाम है कमार, दैट्स कॉल्ड कमार। कमार ट्राइब की बात करें तो हमारे बेसिकली जो रायपुर का डिवीजन है वहीं मोस्टली पाए जाते हैं, लेकिन वी कैन से दैट्स बैकवर्ड ट्राइब, वी कैन से एक्सट्रीमली बैकवर्ड ट्राइब। और देखिए, हम लोगों ने हालांकि जो डिस्कशन की शुरुआत किया था वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन सी ट्राइब हमारी काफ़ी बैकवर्ड हैं, जिसमें अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर
बिरहोर को भी डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, बिकॉज बिरहोर से क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, और कोरवा, क्योंकि ये जो 4-5 ट्राइब्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है। एवली जो भुजिया है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपसे, और इसके अलावा जो पैंडोफ हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद बाकी ट्राइब्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर कमार डिस्कस कर लेते हैं, फिर बिरहोर, और फिर हम लोग कोरवा डिस्कस करेंगे, है ना। सो लेट्स बिगिन दिस वन। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कमार के बारे में। याद रहे कमार जो जनजाति है हमारी कहाँ पर पाए जाते हैं। पहले तो याद रखना एक्सट्रीमली बैकवर्ड ट्राइब है, दैट्स एक्सट्रीमली बैकवर्ड ट्राइब। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे छत्तीसगढ़ में जो कमार ट्राइब का जो पॉपुलेशन है मोस्टली रायपुर डिवीज़न में आपको मिलेगा। रायपुर संभाग के आसपास के क्षेत्र में इनकी जो पॉपुलेशन है मोस्टली निवास करती है। तो एक तो आपको याद रखना है, रायपुर जो डिवीज़न है, रायपुर और रायपुर के आसपास के जो ज़िले हैं वहीं पर बेसिकली आपको यहाँ पॉपुलेशन मिलेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें। इवनली धमतरी का जो ज़िला है यहाँ पर जो कि लगा हुआ है रायपुर से है, तो यहाँ भी कुछ पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। गरियाबंद जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर भी कुछ पॉपुलेशन जो है हमें देखने में मिलता है। तो यहाँ पे एक विशेष जगह देवभोग तहसील है, या बिंद्रानवागढ़ है, तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन मिलती है। तो रायपुर या धमतरी, गरियाबंद, इन जगहों में बेसिकली हमें पॉपुलेशन मिलती है किसी कमार जनजाति की। पूछा था कई बार इनका काम क्या है, तो याद रहे इनका जो वर्क बोला गया है वो बेसिकली जो हमारा बैम्बू है, बैम्बू में काम करते हैं। बांस सिल्क इसको बोलते हैं, बैम्बू, दस वी कैन से 10 बैम्बू क्राफ्ट, है ना। इसके अलावा यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो यहाँ पे हेड होता है, हेड ऑफ पंचायत, पंचायत का जो प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड कुरहा। इनके पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे कुरहा बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कमार जनजाति के यहाँ पे 2 टाइप भी हैं जो कई बार डिस्कस किए जाते हैं। एक टाइप है यहाँ पे दैट्स कॉल्ड बुधरजिया। इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है जो हम डिस्कस करेंगे अभी। एक है बुधरजिया एंड द सेकेंड वन इज मकाड़िया। देखिए मैं ये टर्म इससे डिस्कस कर रहा हूँ, हो सकता है आपको याद ना रहे, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस वन। हो सकता है आपको लंबे समय तक कभी क्लिक कर जाए, यू विल गेट दिस वन। तो ये देखिए बुधजड़िया जो है डजंट ईट मंकी, दे डजंट ईट मंकी मीट। बंदर जो है, बंदर का जो मांस है वो नहीं खाते। कौन? बुधरजिया, दे डजंट ईट मंकी मीट। लेकिन मकाड़िया की बात करें, मकाड़िया ईट्स मंकी मीट। तो ये यहां पर एक बड़ा डिफरेंस है, इसको आप लोग यहां पे याद रखेंगे, बुधरजिया और मकाड़िया। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं बिरहोर के बारे में। बिरहोर इज अनदर वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़। क्या नाम है? बिरहोर। केंद्र के द्वारा नोटिफाई की गई है। बिरहोर जनजाति की बात करें, मोस्टली हमारा जो रायगढ़ जिला है, तो रायगढ़ जिले में ही बिरहोर पॉपुलेशन है मोस्टली। तो कहां पर है? ये है रायगढ़ में। रायगढ़ जिले में बिरहोर पॉपुलेशन मोस्टली आपको मिलेगी। एवली बिरहोर जनजाति पर द बिरहोर बुक भी बड़ी फेमस है, दैट इज कॉल्ड द बिरहोर। ये बुक जो है
इसको ऑथर किया है एस सी रॉय ने। एस सी रॉय रिटन दिस बुक दैट इज़ कॉल्ड द बिरहोर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब में आती है ना। तो ये आप लोग याद रखेंगे। बिरहोर का मतलब वैसे होता है वंचर, है ना, वन में रहने वाले। एनीवे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, एक और ट्राइब डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे केंद्र द्वारा नोटिफाई किया गया है, इसका नाम है कोरवा। दैट्स कॉल्ड कोरवा। वेल कोरवा की बात करें, कोरवा जाति जो है कहाँ पे निवास है मोस्टली, तो इस मैप में आप देखेंगे कोरबा का जो क्षेत्र है और साथ में जो हमारा अंबिकापुर का रीजन है, यहीं पर बेसिकली पॉपुलेशन है। तो कोरबा और अंबिकापुर के रीजन में या सरगुजा जो आपका क्षेत्र है, यही मोस्टली पॉपुलेशन। तो वी कैन से दस कोरबा एंड सरगुजा। कोरबा और सरगुजा का जो क्षेत्र है, यहीं पे हमें कोरबा पॉपुलेशन मोस्टली मिलती है। नाउ यहाँ पर दो प्रकार के कोरबा वैसे पाए जाते हैं, एक होते हैं पहाड़ी कोरबा, दूसरे हैं दिहाड़ी कोरबा। तो ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। दूसरा यहाँ पे देखें तो इनकी एक बहुत ही बेसिकली कह सकते हैं कि डेटी होती हैं, फीमेल डेटी आप कह सकते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, और ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इनके लिए, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड खुड़िया रानी। इनकी जो मुख्य देवी हैं उनका नाम है खुड़िया रानी, दिस इज द मेन डेटी। और याद रहे बाकी महादेव हैं, सिंगियर देव हैं, इन सभी पूजा करते हैं, लेकिन मेन है यहाँ पे खुड़िया रानी। इसके अलावा यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, टाइप में कोरवा दो प्रकार के टाइप होते हैं, एक होता है पहाड़ी कोरवा, एक है पहाड़ी कोरवा, और दूसरा टाइप को बोलते हैं दिहाड़ी कोरवा। दिहाड़ी कोरवा, ये दोनों सब टाइप्स हैं जो आप याद रखिए, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा। अब देखिए इनका जो डेथ सेरेमनी होती है, इसको बोलते हैं नवाधाती। ये टर्म कभी कभी एग्जाम पूछा आता है, नवाधाती किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे नवाधाती इज रिलेटेड विद द कोरवा ट्राइब, है ना। इसके अलावा एक और टर्म पूछा आता है एग्जाम में कि एक डांस होता है जो इनका बड़ा फेमस होता है, इसे बोलते हैं दमनंच। क्या बोलते हैं? दमनंच। काफी अग्रेसिव डांस होता है वैसे कह सकते हैं, दैट्स कॉल्ड दमनंच। दमनंच डांस की बात करें, याद रहे ये ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज होता है। मैरिज टाइम, शादी के समय, विवाह के समय ये डांस किया जाता है। कोरवा में जो इनकी पंचायत है, पंचायत का एक विशेष नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं मयारी। इनकी पंचायत क्या बोलते हैं? मयारी। ऑलराइट। इनमें जो मैरिज होता है, कौन से टाइप का मैरिज होता है, तो मैरिज का टाइप बोला गया है वो बोलते हैं ढुकू। कौन सा है? ढुकू मैरिज। एनीवे दैट्स टू मच, बाकियों का याद रखने की जरूरत नहीं। जो मेन ट्राइब हैं, जो बैकवर्ड ट्राइब, उनका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बाकी बहुत डिटेल नहीं जाना है। एक और है यहाँ पे कोरवा ट्राइब में एक और कल्चर फेमस है जो बड़ा ही यूनिक है। यहाँ पर शरीर में दाग लगाए जाते हैं आग से, है ना। तो आग से दाग, आग से दागा जाता है, दाग के निशान लगाए जाते हैं।
और ये पवित्र माना जाता है। इससे बोलते हैं दरहा। इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड दरहा। राइट, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा एक और ट्राइब है जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, एंड दैट इज बेसिकली भुंजिया। भुंजिया के बारे में कल डिस्कस करेंगे, टाइम थोड़ी ज़्यादा बढ़ चला है, तो डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच।